हेलो प्रदीप जी। हाय सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम अच्छा हूँ। थैंक्स फॉर आस्किंग प्रदीप जी। अच्छा, तो प्रदीप जी आज हम बैठे हैं जो आपका एडिक्शन से लेके अभी रिकवरी तक का जो आपका सफ़र है उस बारे में बात करने। पर उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रदीप जी, आपको कितना टाइम हो गया है रिकवरी में अभी? सर मेरे को यहाँ पे रिकवरी हुई कम से कम 7 मंथ हो गए हैं। 7 मंथ्स जी कंप्लीट हो सर। गए हैं। बहुत अच्छे प्रदीप जी, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको 7 मंथ्स रिकवरी में कंप्लीट हो गए हैं। तो क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं अपनी एडिक्शन से लेके अभी रिकवरी तक का, जैसा आपका सफ़र रहा उसके बारे में? जी सर, ज़रूर बता सकते हैं हम आपको। मैं बताता हूँ आपको मेरा रिकवरी का अभी तक का समय और एडिक्शन का समय। तो एडिक्शन के टाइम पे जैसे कि मैं घर पे था तो मेरे रिश्ते बहुत ख़राब हुए हैं मम्मी पापा से, सिस्टर्स से। झूठ बोल के उनसे पैसा लेना, झूठ बोल के उनसे पैसा लेना और झूठ बोलना बार बार कि मैं नशा नहीं किया, ये है वो है, विश्वासघात करना। ये चीज़ सर जी मेरे लिए थोड़ा सा हो चुका था कि घर वाले घर में पैसे रख रहे हैं कहीं से ला के, तो मैं उनको अपने मन से चुरा के वहाँ से उसका मिसयूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसा मेरा थोड़ा सी चीज़ें ख़राब हो गई थी। उन्होंने मुझे समझाया बहुत बार घर वालों ने कि भैया ऐसा मत कर, गलत चीज़ है, हमसे मांग लिया कर। बट मेरी जो भूख थी नशे की, बार बार एक्स्ट्रा नशा करने की जो मेरी भूख थी वो कभी ख़त्म नहीं हुई, बढ़ते चली गई। तो उन चीज़ों में मैं और गलत तरीके से घर वालों में प्रभाव मेरा आने लगा। जैसे मैं घर में चोरी हो रही या पैसे उठा लेता था और ट्रस्ट मेरा बिल्कुल टूट चुका घर वालों से। बट अब यहाँ आने के बाद, निर्मल दर्शन में आने के बाद, मैं यहाँ पे बहुत चीज़ समझाऊँ। जैसे कि जब मेरे उस समय जब मैं घर में सोचता था कि यार पैसे बहुत हैं, चुरा लेता था घर वालों से पैसे, तो मेरे को फील हुआ कि एक एक रुपये की कीमत बहुत ज़रूरी है। यहाँ मुझे एक एक चीज़ की कीमत पता चली है कि भैया मैं जो घर में चीज़ें करता था ख़राब, कहीं मैंने घर में जिम्मेदारी नहीं उठाई आज तक। कभी घर वालों ने मेरे से बोल लिया कि भाई सामान लिया दुकान से या कुछ लिया, मैं कभी लेके नहीं आया, बस गाड़ी ली और अपना नशा करने चला गया। तो अब यहाँ आके मेरे को जिम्मेदारियाँ मिलती हैं तो मैं छोटी छोटी चीज़ों की जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाता हूँ और इन चीज़ों को समझता हूँ। जैसे घर में मैं क्या करता था, हर चीज़ को हल्केपन में लेता था, चाहे भाई बिजली का बिल ना भरना हो या टैंकी ख़राब हो जाए छत में, तो मैं यहाँ तक का कि उठ के मोटर तक का बंद नहीं करता था कि भाई पानी लीक हो रहा है। अपने कमरे में अपनी यूजिंग करता था, चीज़ों को बहुत हल्केपन से बहुत लाइटली लेता था। और यहाँ आने के बाद मैं चीज़ों को, निर्मल दर्शन में आने के बाद चीज़ों को मैं समझाऊँ, क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी मिलती है। मैंने यहाँ पे किचन में काम किया तो मैं हर एक चीज़ की जिम्मेदारी, हर एक मेंबर की, हर एक इंसान के लिए डाइट उनका प्लान करना, आज क्या बनेगा, इन चीज़ों को देख के मैं अपने जिम्मेदारियों को समझने लगा हूँ कि भाई मेरे घर में आज कोई भूखा ना रहे, कोई परेशान ना रहे। तो इन चीज़ों की जिम्मेदारी मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर आके। और मैं देखता था पास में मैंने क्या किया, ज़्यादातर नहाता नहीं था मैं रोज़। नशे के ज़माने में मेरे को बहुत ठंड लगती थी तो मैं नहाता नहीं था, अवॉइड करता था नहाने को। चाहे गर्मी हो जाड़े हो, कितना पसीना क्यों ना हो, रूम में गया एसी खोल लिया, सही हो गया, कपड़े बदल लिए या गंदे कपड़े पहन के निकल गए। बट यहाँ आने के बाद मेरे अंदर चेंजेस आए। अब मैं यहाँ साफ कपड़े पहनता हूँ और अपने बॉडी को बहुत ग्रूम कर चुका हूँ। पहले मेरा वेट 45 समथिंग था, बट अब मेरा वेट 65 आ चुका है। कि जो मैंने नशे के समय अपनी ज़िंदगी और अपना बॉडी स्ट्रक्चर पूरा ख़राब कर लिया था, उन चीज़ों में फ़र्क आया है। तो यहाँ आके मैंने बहुत चीज़ समझी है और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि मुझे आगे अपने घर वालों को सपोर्ट करना है, उनकी एक बैकबोन बननी है, ना कि अपने घर वालों को हर समय परेशान करना है। तो ये मैं समझा सर, मेरी रिकवरी ने मेरे को इतना कुछ समझाया। बहुत अच्छे प्रदीप जी। मैं भगवान से विश करूँगा कि आप ऐसे ही लाइफ लॉन्ग रिकवरी में बने रहें। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके प्रदीप जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो थैंक यू मच। सो मच।